गुड इवनिंग टू ऑल। सभी बच्चे क्लास 10 के क्लास को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से फटाफट। आज की क्लास में हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का एक्सपेंशन करेंगे और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में वैसे तो हम बोर्ड एंड स्ट्रीम के ही क्वेश्चन समझेंगे। आज आपको बोर्ड और स्ट्रीम के जो भी क्वेश्चन है वो समझ लेना है। इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट आई होप क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, तो सभी बताइए व्यू और वॉइस क्लियर है ना। चैट बॉक्स पे जल्दी से एक्टिव हो जाइए सभी बच्चे। और लास्ट लेक्चर जो हमने अपलोड किया था उसमें आपको हमने मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बताया था कि कैसे हम उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्पेशली हमने डिस्कस किया था। अब आज की क्लास में हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि बोर्ड और स्ट्रीम के जो प्रॉब्लम्स आती हैं, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर किसी कंपटीशन हो, रेलवे और भी वनडे एग्जाम है, उसमें एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी विल ज्वाइन द क्लास। 5 बज चुके हैं, मैथ की क्लास स्टार्ट होने का टाइम हो चुका है, तो सभी लोग तैयार है ना। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे जैसे सपोज करिए ये एक रिवर है, ये रिवर है हमारे पास और इसमें एक बोट है, ये बोट है और इसकी जो इसकी डायरेक्शन है इसकी डायरेक्शन भी स्ट्रीम की डायरेक्शन भी इसी साइड है और बोट की डायरेक्शन भी सेम साइड है। ठीक है, तब हम इसको बोले जब डायरेक्शन ऑफ बोट और स्ट्रीम की डायरेक्शन दोनों सेम होती है तब हम उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। लेकिन अभी अगर मैं यहीं पे एक दूसरी बोट बना दूं, ये देखिए ये दूसरी बोट है, इसकी डायरेक्शन अभी इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, स्पीड इस साइड है। तब जब अपोजिट डायरेक्शन में बोट इस साइड जा रही है, स्ट्रीम हमारी इस साइड जा रही है, तब इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब अप स्ट्रीम होगा तब सपोज करिए ये बोट है, इसकी जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है और इस स्ट्रीम जो है इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तब अप स्ट्रीम में अगर हमसे बोट की स्पीड पूछी जा रही है तब हमको क्या कर देना है? x माइनस वाई लिख देना है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम के केस में। लेकिन अगर हमसे डाउन स्ट्रीम में पूछा जा रहा है कि डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? डाउन स्ट्रीम में मेहनत ज्यादा पड़ती है, बोट को ज्यादा ताकत लगा के जाना पड़ेगा, तो उस समय मतलब बोट का और स्ट्रीम का दोनों की जब स्पीड ऐड हो जाएगी तब उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम में स्पीड। ठीक है, तो बोट की जो स्पीड है इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगी? धारा की विपरीत दिशा में हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अप स्ट्रीम में x माइनस वाई और यहाँ पे x प्लस वाई होगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? x प्लस वाई। अप स्ट्रीम है तो x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सको। तो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. मतलब हमें स्ट्रीम की भी स्पीड चाहिए और बोट की स्पीड भी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लेट कर लेना है। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना हमने लेट कर लिया? x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आपको स्पीड लेट कर लेनी है बोट की स्टिल वाटर में
and the speed of स्ट्रीम की स्पीड भी आप लेट कर लो। स्ट्रीम की स्पीड कितनी आपने लेट कर लिया, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, सबको फार्मूला एक पता होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये मालूम है ना सभी को। तो अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम से यहाँ पे एक फार्मूला मिल जाएगा हमें, टाइम इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्पीड अपॉन में टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये भी तो लिखा जा सकता है ना। क्लियर है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको रीड करना है क्वेश्चन को, बहुत प्यार से क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइम, तो पहला टाइम हमने सपोज कर लिया t1 है, t1 टाइम है, तो t1 टाइम में अप स्ट्रीम पे बोट जा रही है, तो बोट के लिए बोला है 30 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, 30। ठीक है, अब अप स्ट्रीम की बात हो रही है, तो अप स्ट्रीम में हमारे पास स्पीड कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम में स्पीड बताया था हमने अभी x माइनस y किलोमीटर पर आवर। ये पहला टाइम मिल गया। और अगर हम t2 निकालें तो आप देखिए 44, मतलब वही बोट है जो 30 किलोमीटर जा रही है अप स्ट्रीम में, और वही बोट है जो 44 किलोमीटर जा रही है डाउन स्ट्रीम में। तो 44 अपॉन में, मतलब ये दोनों ही टाइम ट्रेवल हो रहे हैं बोट से। ठीक है, पहले ये डाउन अप स्ट्रीम में इतना हो रहा है और फिर डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बात है डाउन स्ट्रीम की, तब हम लिख देंगे x प्लस वाई। तो अब आप देखो ये टाइम भी हुआ बोट का अप स्ट्रीम में और ये डाउन स्ट्रीम में, तो टोटल टाइम इन्होंने कितना कब बोला है, 10 आवर। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का मिला करके टाइम कितना मिल रहा है इनको, 10 आवर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं t1 प्लस t2 इक्वल टू 10, या फिर हमारा इक्वेशन इस तरह से बन सकता है t1 के प्लेस पर 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल में 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन चुका है। क्लियर है इतना सभी को, सभी बच्चे बताइए चैट बॉक्स पे, इतना सभी को क्लियर है ना, गुड, क्लियर है, ओके। तो अब देखिए पहली हमारी कंडीशन पूरी होगी। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है इन 13 आवर, अब इन्होंने कहा कि 13 आवर्स में, 13 आवर 13 घंटे में एक दूसरा मतलब केस, ये पहला केस हो गया, उससे हमने एक इक्वेशन बना ली। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है हमारे पास इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर, कितने घंटे में, 13 आवर्स में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, तो केस सेकेंड यहाँ पे लिख लो, केस सेकेंड में क्या हो रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 40 अपॉन में कितना हो जाएगा, अब अप स्ट्रीम की बात हो रही है तो अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, और फिर दूसरा डिस्टेंस क्या है 55 है, तो सिमिलर समझ रहे होंगे आप लोग कैसे कर रहे हैं, 55 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 55 स्पीड कितनी हो जाएगी। अब बात हो रही डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई इक्वल टोटल टाइम कितना लगा इनको 13 आवर्स का, 13 आवर्स। तो अब ये दूसरा इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। तो ये दो इक्वेशन हमारे तैयार हो गए, आई होप कि क्लियर होंगे। ठीक है, तो मैं इसको अभी फिलहाल रफ कर देता हूं, जिससे कि मैं पूरा इन दोनों केसेस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या मिला था हमें, पहला इक्वेशन मिला था 30 अपॉन में x माइनस वाई प्लस में 44 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल में 10।
ये फर्स्ट इक्वेशन था। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या था, 40 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल में 13। ये सेकेंड इक्वेशन था। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और फिर x और y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ठीक है, x क्या था, x था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, y क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लेट कर लोगे, सबसे पहले लेट कर लोगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई पर कोई दूसरा एक वेरिएबल लेट कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया u और एंड आल्सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल हमने लेट कर लिया v। तो अब देखिए ये इक्वेशन हमारा किस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा 30u प्लस का 44v इक्वल में 10। ये हमारा नया इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, या फिर इसको भी बाद में लिखते हैं। तो ये देखिए ये कौन सा है, ये 40u प्लस 55v इक्वल में 13। क्लियर है, गुड। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। ठीक है, मैथ की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करके सबसे पहले हम x और u एंड v की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और u और v की वैल्यू जैसे हमको मिल जाएगी उसको हम यहाँ पे पुट करके x और y कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखिए हमने आपको एक मेथड बताया था लास्ट लेक्चर में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ 0 बनाते हैं, तो 10 को इस साइड शिफ्ट कर लो, तो 30u प्लस 44v माइनस 10 इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या है, 40u प्लस 55v माइनस 13 इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो पहला वेरिएबल हमें u दिख रहा है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप सबको क्लियर होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना, गुड। ओके, देखिए यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन method we will evaluate the value of u and v. So first one we will write here u and the division sign, and here we will write v the division sign, and the in place of constant term we will write 1. And now we will use this type of sign for multiplication. First we will eliminate the u. ठीक है, we will eliminate u, variable u, and the multiplied likewise. ठीक है, 55 into minus 10, 55 into minus 10 you know, minus 550 and now minus sign, and 44 into 13, 44 into 13, but minus sign है यहाँ पे, minus मिलेगा। 13 4 जा 52, 5 कैरी 34, 52 अगेन 52 और 5 कितना मिल गया, 57 माइनस 572। बट ये कितना हो जाएगा, प्लस में 572 माइनस मिलेगा, बट माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ लगता है। ठीक है, इस वजह से ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये काम हो चुका, इसका इस टाइप से हमने कर लिया मल्टीप्लाई। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, v के रिस्पेक्ट में। तो v के रिस्पेक्ट में करने के लिए आपको v को एलिमिनेट करना पड़ेगा। v को एलिमिनेट कर दिया, 13 to 13 आप करोगे तो 30 कितना मिल जाएगा, 390 माइनस साइन के साथ 390 माइनस साइन 390 लाइकवाइज। ठीक है, इस तरह से करेंगे, सेकेंड रूल को फॉलो करते हुए ऐसे आएंगे पहले। फिर इसका ये एलिमिनेट हो चुका है, 40 इंटू माइनस 10 माइनस का 400 मिलेगा, बट माइनस साइन ऑलरेडी लगता है तो प्लस 400 मिल जाएगा। इसके बाद हमें लास्ट में क्या करना है, लास्ट में वंस अगेन वी विल मल्टीप्लाइड एंड एलिमिनेटिंग दिस टर्म, 44 into 4, 44 into 40, 44 into 40 you know, 4 4 is 16, 16 was 17, 1760. Is it clear? 1760 इतना मिल गया हमें। Now minus sign we will use here,
माइनस साइन यूज करेंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या मिलेगा, नाउ 30 into 55, 55 into 30, it will become 3 5 15, 3 5 15 1 16, इतना मिल गया। एक बार चेक कर लीजिए, 3 5 15 1, 3 5 15 1 16, तो ये कितना मिला, 1650, इतना। आई होप ये मेथड आपको क्लियर होगा, पहले से भी क्लियर है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करना, u और v की वैल्यू इवैल्यूएट करना है। इज इट क्लियर? तो u अपॉन में 2 7 - 5 2, ठीक है। अब यहाँ पे v अपॉन, यहाँ पे तो 10 ही लेफ्ट होगा। अब यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे आप देख रहे हो 100 लेफ्ट हो रहा है। तो अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं साथ में, तो आप देखिए u अपॉन 22, सो u अपॉन 22 इक्वल टू 1/100, 1/, यहाँ पे 100 नहीं मिल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ये 100 नहीं था। यहाँ पे देखिए 0 6 - 5 1 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, ये 0 हो गया, 6 - 5 1 मिल गया, और 7 - 6 अगेन 1, तो ये 122 और 110 मिल रहा है। तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तब देखिए क्या मिल रहा है, u अपॉन 22 इक्वल टू 1 अपॉन 110। अब आप 11 से इसको कट कर दो, 11 10 टाइम्स, 11 2 टाइम्स, और ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो u की वैल्यू बेटा कितनी मिल रही है हमें, u की वैल्यू मिल रही 1/5। इज इट क्लियर? जब इन दोनों को सॉल्व किया साथ में तो हमें क्या मिल गया, u की वैल्यू 1/5 मिल गई। अब हमें इन दोनों को साथ में ले लेना है, तो अगेन यहाँ पे आप देख लो, तो v/10, यहाँ पे लिखता हूं मैं v/10 इक्वल में 1 अपॉन 110, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू 1 अपॉन 11 मिल चुका है, और u इक्वल टू कितना मिला था हमें, 1 अपॉन में 5 मिला था। तो अब आपको पता है v की वैल्यू, u की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन x माइनस 5, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 1/5, तो हमें x माइनस वाई इक्वल टू 5 मिल जाएगा, ये पहला इक्वेशन। एंड यहाँ पे b के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 1 अपॉन x प्लस वाई, 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 1/11, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, 11। क्लियर है इतना सभी को? ठीक है। तो अब देखिए लास्ट में हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, ये नया इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 है, और ये इक्वेशन नंबर 6 है, सपोज दैट, तो अगर दोनों को 5 को और 6 को हम ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 5 प्लस 6, तब आप देखो क्या मिल जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे तो ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x ऐड हो जाएगा, तो x प्लस x कितना मिल गया, 2x, और 11 प्लस 5 कितना हो गया बेटा, 16, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 8, x की वैल्यू 8 आ गई। और इसी तरह से x की वैल्यू 8 को हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो y की वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है, 11 माइनस 8 कितना मिल गया, 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हो x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब हम 8 को और 3 को क्रॉस चेकिंग करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे x और y की वैल्यू आप पुट करके चेक कर सकते हो। x की वैल्यू 8, देखो चेक करते हैं, पास चेकिंग चेक करते हैं यहाँ पे। तो x की वैल्यू हमने पुट किया 8 माइनस 3 कितना मिल जाएगा, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे 6 लेफ्ट हुआ, और यहाँ पे 8 प्लस 3 11 4 जा 44, और 6 प्लस 4 कितना होता है, 10। तो हमारा आंसर क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं फाइनली, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर विल बी 8 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी 3 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये पूरा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार वापस आप इसको देख सकते हैं, वीडियो वापस देखेंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे आपने जैसे ये क्वेश्चन, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और मैं शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको चेक करने का। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि इतना आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है,
इतना क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद ये कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा लंबा है, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे अगर कंपटीशन के हिसाब से देखते हैं इसको, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है इस टाइप से ये क्वेश्चन है। अब आपको इसको थोड़ा शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है। तो आपने ये इक्वेशन लिख लिया 30/x माइनस वाई और प्लस 44 में x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। तो अभी हमें ये सोचना है कि ये 30/x माइनस वाई है, तो हम यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड करें कि ये 30 पूरा डिविजिबल हो जाए हमारा। तो x माइनस वाई की जगह हम कौन सी ऐसी वैल्यू ले लें? तो अगर हमने 5 ले लिया, 5 6 जा 30, 3 ले लेते तो 3 10 जा आता, जो कि 10 से कम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि 10 से छोटा हो। तो 5 से डिवाइड करते हुए 6 मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि 6 और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिससे डिवाइड करने पे इन दोनों का सम 10 के इक्वल आ जाए, मतलब डिविजिबल भी हो जाए और ये इसका और इसका सम कितना हो जाए 10 आ जाए। तो हम कोई एक दूसरा नंबर लेट कर लें। तो दूसरा नंबर लेट करने के लिए अगर हमने 11 लेट कर ले, तो 11 4 जा 44, तो 6 प्लस 4 44 आ रहा है ना। तो अब हमें मालूम चल गया कि x माइनस वाई जो है 5 के इक्वल होगा, x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 11 के। सॉल्व कर लीजिए तो 2x इक्वल टू 16, x की वैल्यू 8। इसी तरह से x की वैल्यू 8 यहाँ पे पुट कर दोगे तो 8 माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल गया 5। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 3 मिल गई। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। इस तरह से हम शॉर्टकट में अपना आंसर चेक कर सकते हैं, या फिर जो हमारा आंसर आया उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन में, उस तरह से भी आंसर की पुष्टि हो जाती है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, दो ही क्वेश्चन हैं बोर्ड और स्ट्रीम के। दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे समझना है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, जिससे आप खुद से ट्राई करेंगे और उसको सॉल्व करके मेरे पास पर्सनली भेजेंगे। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए ऋतु है। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 20 आवर्स। ठीक है, 20 किलोमीटर इन 20 आवर। 20 किलोमीटर जा रही है 20 आवर्स में। एक बार इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर लूँ। 20 चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। केवल दो ही क्वेश्चन है बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से सॉल्व कर सको, और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होंगी बोट एंड स्ट्रीम की, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे और अपना खुद का इवैल्यूएशन करेंगे, और इसके बाद मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो स्पीड इक्वल टू, आप सबको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितनी है, तो सॉरी पहले इसको हम टाइम के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टाइम इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए टाइम कितना लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, या फिर इसी टर्म में रखते कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। स्पीड डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितनी है 20। डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। तो डिस्टेंस 20 और टाइम कितना है 2, तो 10। देखिए ये x प्लस वाई इक्वल टू हमें मिल गया 10। ये पहला इक्वेशन मिल गया केस फर्स्ट से। इसके बाद एंड के बाद दूसरा सेंटेंस जोड़ा इन्होंने, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो देखिए अगेन वी विल राइट हियर स्पीड। तो मतलब अब क्या है, अप स्ट्रीम है। अप स्ट्रीम में क्या हो जाता है, स्पीड क्या हो जाती है x माइनस वाई। x माइनस वाई को हम क्या लिखेंगे बेटा, x माइनस वाई, और डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई 4, और टाइम कितना यूज हो रहा है 2, 2 2 4। तो अब यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख देना 2। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया हमारा। ये सेकेंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हो वाई मतलब वेरिएबल तो सेम है, इसलिए हम दोनों को ऐड कर ले सिंपल।
इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, ऐड कर दिया इसको तो 2x इक्वल टू 12 मिल गया, तो x इक्वल टू 6 आ गया। क्लियर है? तो x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 4। ठीक है, सो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो y की वैल्यू इवैल्यूएट हो जाएगी। सो y इक्वल टू 10 माइनस 6, सो y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्या था, स्टिल वाटर और फाइंड ऑफ करंट। ठीक है, फ्लोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर कितनी हो गई, 6 किलोमीटर हो गई, और स्पीड ऑफ करंट कितनी हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे समझ लो। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है, उसको मैं नोट किए देता हूं यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क में सॉल्व करना है और इसका आंसर भेजना है। अ मोटर बोट whose speed is 18 kilometer per hour in per hour लिखा हुआ है, per hour in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर। ठीक है ना, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, then to return downstream to the same point, find the speed of stream, ठीक है। इस क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से करिएगा। हो सकता है 2-4 बार गलतियां हों, लेकिन खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, कोई मतलब कहीं से हेल्प नहीं लेनी है आपको। तो इसी तरह से आज जैसे आपने आज ये बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन क्लियर किए, अब मैं कल आपको ट्रेन के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और फिर मैन और वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है, जिसमें मैन वुमेन बॉयज इन्वॉल्व होते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। तो डेली 5 बजे आपको मैथ की क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो डेली आप क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपकी अच्छी गई होगी।